हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इससे आप पता लगा सकते हो। अक्सर इस तरीके के सवाल एग्जाम में इतने पूछे जाते हैं मेरे भाई कि लोग इसे करते हैं मेरे भाई, स्टूडेंट जब इसे करते हैं तो अक्सर कन्फ्यूजन उनके लिए पैदा होती है। इसको दो तरीके से किया जाता है, एक तो डिटेल मेथड होता है और एक दूसरा तरीका जिसको समझाने के लिए आज मैं आया हूँ। और मेरे भाई मैंने परसेंटेज के लगभग 15 से 20 टाइप आपको करा दिए हैं। हर एक वीडियो में एक एक टाइप आपके लिए लेके आता हूं। तो आज इस टाइप को हम समझने वाले हैं। इस पे दो वीडियो बनेंगी मेरे भाई। आज इस पहली वीडियो में थोड़े सिंपल सवाल प्लस कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक बार सवाल को पढ़ के मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। मेरे भाई, एक अच्छा स्टूडेंट, एक होशियार स्टूडेंट की पहचान क्या होती है? वो सवाल को समझता है, वो सवाल को इतना पढ़ता है मेरे भाई, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक पढ़ता है कि वो ये ना समझ ले कि सवाल आखिर पूछना क्या चाहता है, सवाल आखिर कह क्या रहा है। तो एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो सवाल को अच्छी तरह समझ लेता है, फिर उसे करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है। तो मेरे भाई मैं आपको सवाल समझा दूं। सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति मेरे भाई वो 1 रुपए में मेरे भाई 11 की दर से खरीदता है क्या संतरे। मतलब 1 रुपए में 11 संतरे खरीद के लाता है। 1 रुपए में मेरे भाई, ध्यान से इमेजिन करो जैसे आप ठेले पे खड़े हो और आप 1 रुपए में 11 संतरे खरीद रहे हो। 1 रुपए में 11, लेकिन अब आप इसे बेचोगे। 11 संतरों को आप बेचने जाओगे तो आपको चाहिए लाभ, आपको चाहिए लाभ मेरे भाई, आपको चाहिए लाभ। लेकिन आप 11 संतरे बेचना नहीं चाहते हो। आपने 1 रुपए खर्च किया है, आपने 1 रुपए खर्च किया है और 1 रुपए में ही बेचोगे, 1 रुपए में ही बेचोगे। तो आप संतरे ज़्यादा बेचोगे या कम? बस इतनी सी बात सोच लो थोड़ी सी। जैसे आप 1 रुपए खर्च करके 11 संतरे लेके आए मेरे भाई। इस बात को समझो, मैंने 1 रुपए खर्च किए, मेरे पास 11 संतरे आ चुके हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अपना 1 रुपए वापस लेना चाहता हूँ, 1 रुपए वापस। लेकिन मुझे संतरे कुछ बचानी है, मुझे लाभ चाहिए, मुझे लाभ चाहिए। तो मैं संतरे 11 नहीं बेचूंगा मेरे भाई। 1 रुपए में मैं 11 खरीद के लाया हूँ, लेकिन 1 रुपए में 11 संतरे नहीं बेचूंगा। मैं संतरे कम बेचूंगा, मैं संतरे कम बेचूंगा, तभी तो मुझे फायदा होगा। सोचो इस बात को, नहीं समझे? एक बात और बोलता हूँ। मैं 1 रुपए में 11 संतरे खरीद के लाया, 1 रुपए में 11। अब मुझे लाभ चाहिए तो मैं 1 रुपए के 11 तो बेचूंगा नहीं, और 11 की जगह 12 भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं 12 बेचूंगा तो मुझे तो घाटा होगा। और सवाल में कह रहा है कि मुझे तो लाभ चाहिए 10%, तो मैं संतरे कम बेचूंगा। बस इतनी सी बात है। अब करने के तरीके पे आते हैं। ये सवाल आप समझ चुके हैं क्या कहना चाह रहा है? वो 1 रुपए में ही मेरे भाई खरीद रहा है, 1 ही रुपए में बेचेगा। जब इस तरीके के सवाल आते हैं मेरे भाई कि मेरे भाई 1 रुपए में ही मेरे भाई खरीदता है और 1 रुपए में ही बेचता है, मतलब ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो जितने रुपए वो खर्च कर रहा है, दोनों तरफ सेम है। खरीद में भी, बेचने में भी, खरीदने में भी, बेचने में भी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है मेरे भाई? अगर इस तरीके के सवाल बनते हैं कि खरीदने में, बेचने में वो रुपए सेम बराबर खर्च करता है, तो क्या होता है मेरे भाई? जो सीपी और जो एसपी होता है मेरे भाई, जो सीपी और एसपी, जो सीपी और एसपी होता है ना, जैसे मेरे भाई इनका कुछ रेशियो दिया है 1:2। 1 रुपए में खरीदा है, 2 रुपए में बेचा है। तो आप क्या मेरे भाई, ये जो संतरों की संख्या निकालोगे ना, संतरे की जगह आप बोल सकते हो वस्तुएं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता है, सीपी और एसपी का रेशियो पता है, तो इनकी संख्या आप बहुत आसानी से निकाल दोगे। कैसे? इनको उल्टा करना है, उल्टा, 1 आगे 2 पीछे, तो इसको लिखना है 2:1, ऐसे लिखना है। समझो इस बात को, समझो। अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता है तो आप वस्तुएं हो, संतरा हो, सेब हो, केला हो, कुछ भी हो, तो उनकी संख्या कैसे निकालोगे? इनको उल्टा करोगे। मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा वस्तुओं का रेशियो होता है। कब? जब इधर जो संख्या होती है ना, 1 रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपए में बेच रहा है, ये सेम होनी चाहिए। 10 रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इधर सेम है। तो अब देखो, सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे हम। रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, रेशियो निकालने के 2 तरीके, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मेरे भाई
ये 10% का लाभ चाहिए इसे, कितने का, 10% का लाभ चाहिए। तो अगर मैं सीपी मेरे भाई 100 मान लूंगा तो 10% का लाभ चाहिए मुझे, तो मेरे भाई मैं कितने में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा या नहीं बेचूंगा ये बताओ। 10% का लाभ चाहिए, अगर मैंने सीपी 100 रुपये माना है तो एसपी मेरा कितना होगा, 110 रुपये। तो अब इनका रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो आ गया 10:11, ये रेशियो आ गया। और जब मेरे भाई वस्तुओं की संख्या की बात करेंगे तो उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 10। ये वस्तुओं की संख्या है मेरे भाई और ये सीपी एसपी का रेशियो। तो मेरे भाई देखो, एक तरीका रेशियो मैंने ऐसे निकाला, दूसरा तरीका क्या होता है, आप फ्रैक्शन बना सकते हो। 10% की फ्रैक्शन बनाओगे, 10% की फ्रैक्शन तो होगी मेरे भाई 1/10। ये आपका सीपी होता है, ये आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। सीपी आपका 10 था, 10 मेरे भाई 1 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे भाई 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये प्रॉफिट चाहिए तो 11 में बेचोगे तो एसपी आपका हो गया 11 रुपये। तो वस्तुओं की संख्या जस्ट उल्टी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है और इस तरीके के सवाल सभी फिनिश हो जाएंगे मेरे भाई, सभी। ये कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो देखो अब क्या होता है, ये संतरों की संख्या है 11, 10, ये सीपी का रेशियो, ये एसपी का रेशियो। आपसे पूछा है कि कितने संतरे बेचे, मेरे भाई वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई बेच कितना रहा है, देखो 10 यूनिट, कितना बेच रहा है, 10 यूनिट। मेरे भाई उसने खरीदे कितने हैं, 11 यूनिट। उसने खरीदे कितने मेरे भाई, 11 यूनिट। तो मेरे भाई देखो, एक्चुअल में उसने दिया है कि 1 रुपये में उसने 11 खरीदे हैं और यहाँ मेरे भाई वस्तु की संख्या 11। तो यहाँ से क्या हुआ, 11 संतरे, 11 इधर, ये वाली जो संख्या मैंने इधर लिखी है मेरे भाई, और ये 11 कहाँ से आए, इसका रेशियो से उल्टा करके आया है। तो 11 यूनिट का मान 11 है तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ मेरे भाई, 1। तो मेरे भाई आपको निकालना है 10 यूनिट का मान, 10 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान 1, तो 10 यूनिट का मान 10, यानी कि उसे 10 संतरे बेचने होंगे, आपको इसी का मान निकालना था। देखो मेरे भाई आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया। डिटेल का मतलब थोड़ा डीप चला गया। अब जब मैं और सवाल लूंगा ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो मैं एक और सवाल लेता हूँ ना, उसके थ्रू मैं आपको किस तरीके से समझाता हूँ एक बेहतरीन तरीके से। देखो मेरे भाई मैंने जस्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सामने लिखा है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि एक्चुअल में सवाल हो क्या रहा है मेरे भाई। तो देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है आपको। कब, जब मेरे भाई 1 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है। अब 1 रुपये की जगह वो कुछ भी हो सकता है, 10-10 रुपये हो सकते हैं, 20-20 हो सकते हैं, लेकिन इधर सेम होगा। कैसा होगा, सेम होगा। तब इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करते हैं। जब इधर सेम नहीं होगा तो उसके लिए भी सेम फॉर्मेट रहता है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है आखिरी में, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो देखो रेशियो इनका निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, 25% का लाभ चाहिए मेरे भाई, 100 रुपये वाली चीज़ उसे 125 में बेचनी है, कुल मिला के ये है। तो जब इसका रेशियो निकालोगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये प्राइस का रेशियो, प्राइस बोल सकते हो या सीपी और एसपी का रेशियो है। क्या है मेरे भाई, रेशियो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 25% की फ्रैक्शन निकाल के, 25 चौक 100 तो 1/4, ये आपका सीपी, ये आपका लाभ, ये सीपी 4 और जो भी है मेरे भाई। अब देखो निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये प्राइस का है। अब आपको निकालना है वस्तुओं का। किसका निकालना है, वस्तुओं का। तो वस्तुओं का रेशियो क्या होता है, जस्ट उल्टा। क्या होता है, जस्ट उल्टा। क्या होता है, 5:4। ये था 4:5, तो ये हो गया 5:4, ठीक है। अब क्या कहता है मेरे भाई, ये वस्तुएं हमारी, ये वस्तुएं, ये हमने खरीदी हुई वस्तुएं, ये हमारी बेची हुई वस्तुएं, ये रेशियो है। ये सीपी यानी कि ये एसपी, ये हमने खरीदी है, ये हमने बेची है। वो पूछ क्या रहा है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। तो मेरे भाई 4 यूनिट बेचना है उसे। कितना बेचना है, 4 यूनिट। लेकिन 4 यूनिट नहीं, हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल के। 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, ये हमने खरीदी हुई वस्तु है 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में हमने 1 रुपये में 25 खरीदी हैं। तो मेरे भाई यहाँ 5 यूनिट या 25 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आएगा कितना, 5। कितना आएगा, 5। कितना आएगा 1 यूनिट का मान, 5। और मेरे भाई 4 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हुआ, 20।
तो मेरे भाई 20 संतरे आपको बेचने पड़ेंगे 1 रुपये में। समझो इस बात को मेरे भाई, 1 रुपये में वो 25 संतरे खरीद रहा था, 1 रुपये में उसे 20 संतरे बेचने पड़ेंगे। समझे इस बात को, कितना सिंपल है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालो और जस्ट उल्टा उसका क्या हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है, वस्तुओं का रेशियो, और वहां से आप निकाल सकते हो। अगर ये दिया है आपको 25 तो यहाँ से कुछ भी दिया हो आप 1 यूनिट का मान निकाल के तुरंत निकाल सकते हो। सिर्फ एक सवाल और कराऊंगा, सिर्फ एक सवाल, जिससे आपका पूरी तरह कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट का खत्म हो जाना चाहिए। और मुझसे पहले जो स्टूडेंट समझ चुके हैं इस सवाल को, तो मुझसे पहले इस सवाल का उत्तर देना जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये जस्ट आपके सामने सवाल लिखता हूँ मैं। देखो मेरे भाई, जस्ट सवाल आपके सामने सेम टू सेम सवाल, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ संख्याओं में चेंजेस, थोड़ा सा और चेंज किया है मैंने परसेंटेज में। परसेंट की जगह मेरे भाई सीधा लिख दे 30 रुपये का लाभ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो, क्योंकि 1 रुपये में ही खरीद रहा है और 1 रुपये में ही उसको बेचना है, इसलिए हम सीधा सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो क्या प्राइस का रेशियो, क्या मेरे भाई 100 रुपये तो हमारा सीपी है, अब उसे चाहिए 30 रुपये का लाभ, तो उसे कितने में बेचना चाहिए, 30 रुपये का लाभ चाहिए, तो मेरे भाई 130 रुपये में बेचोगे। और इसका रेशियो जब निकालोगे इसे काट के, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। जब वस्तुओं का रेशियो की बात करेंगे, वस्तुओं के रेशियो की, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 रेशियो 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब आपको क्या दिया है, 1 रुपये में 65 की दर से खरीदता है, और खरीद कितना रहा है मेरे भाई, वो 13 यूनिट, क्योंकि सीपी के नीचे लिखा है तो 13 खरीद रहा है। तो मेरे भाई 13 यूनिट कह लो या 65, तो मेरा भाई 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 13 पंजे 65, 5। अब मेरे भाई आपको निकालना है 10 यूनिट का मान, कितने का, 10 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 5, तो 10 यूनिट का मान 50। समझे इस बात को। तो देखो मेरा भाई वो 1 रुपये में 65 खरीद रहा है, 1 रुपये में 65 खरीद रहा है, और 1 रुपये में जब 50 बेचेगा तो उसे 30 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 50। तो मेरे भाई ये था इस सवालों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये इजी सवाल थे, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बता दी। एक डिटेल मेथड भी होता है, तो वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कल की वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ख़त्म, जिसमें 2-2 परसेंटेज का यूज किया जाता है मेरे भाई। तो आगे का कॉन्सेप्ट आगे की वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।